पर्पल जियो ड्रामा सावल यार पिया बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि पिया जो होती है वो छत पे जाती है और बार बार सावल को देखती है, लेकिन सावल जो होता है उसका नज़र ही नहीं आता क्योंकि सावल जो होता है वो अपने सोफे पर लेटा हुआ होता है। इस पर पिया जो होती है वो करती है सावल को कॉल करके उसको कहती है कहाँ पे हो तुम। इस पर जो होता है सावल तो कहता है कि मैं अपनी छत पर ही हूँ, क्यों क्या हुआ। इस पर पिया जो होती है वो कहती है कि मैं अभी अपनी छत पर हूँ, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। इस पर सावल जो होता है उसके सामने आ जाता है और वह कहता है कि जी कहे क्या बात थी। इस पर जो होती है पिया वो कहती है कि मैंने आर्यन को तुम्हारे पास इसलिए भेजा था ताकि तुम उसको सच बता दो कि जो भी वो मूसा है वो कौन है, क्योंकि तुम तो उसके बारे में जानते हो ना। इस पर सावल जो होता है वो कहता है कि आपने गलत इंसान के पास आर्यन को भेज दिया, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ उतना ही बताया है जितना उसको जानने के लिए ज़रूरी था। इस पर पिया जो होती है वो कहती है कि मेरी ही गलती थी जब मैंने आर्यन को तुम्हारे पास भेज दिया। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हें तो मौका चाहिए था ना, वो तुम्हें मौका मिल गया। इस पर जो होता है सावल वो कहता है कि आप मेरे बारे में जो भी सोचना चाहें, जो भी कहना चाहें कह सकती हैं, लेकिन मैंने उसे सिर्फ वही बताया है जो मैं बता सकता था, क्योंकि मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था। इस पर पिया जो होती है वो बहुत गुस्से से कॉल बंद करके चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठ कर स्टडी कर रही होती है तो इतने में बाहर दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और सामने एक बच्चा होता है। इस पर वो कहते हैं कि क्या बात है। इस पर वो कहता है कि वो आपको बुला रहे हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो उस आदमी को कहते हैं कि तुम रोशनी में तो अंधेरे में क्यों खड़े हो। इस पर वो जैसे ही टर्न होता है तो उसके वालिद जो होते हैं वो पहचानते ही नहीं उसको, और वो कहते हैं कि तो अगर कोई भी काम गाड़ी का है तो आप सुबह आइएगा गराज में, तो सुबह ही काम होगा, अभी आपका काम नहीं हो सकता। इस पर वो आदमी कहता है मुझे गौर से देखो, लगता है कि तुम भूल गए हो, इतना टाइम तो नहीं गुजरा गया तुम्हारी आंखों के आगे धुंधला छा जाए कि तुम मुझे पहचान भी ना सको। इस पर जो होते हैं पिया के वालिद उसको पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मूसा सेठ की जो चीज़ है वो उसको दे दो, वरना वो तुमसे छीन भी सकते हैं। इस पर जो होते हैं सलीम वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और मैंने वो सारा काम छोड़ दिया है, तो इसलिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है उसके लिए। और मूसा अब कोई सेठ बन गया है तो बन गया, मेरे लिए तो वही मूसा की औकात है, वही जुएबाज है। इस पर वो आदमी जो होता है वो कहते हैं कि तुम भी तो वही थे, तुम्हें क्या पता कि तुमने अपनी बेटी को जुए में हारा था। इस पर जो होता है सलीम वो कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाइए, मेरा मोहल्ला है, मेरे घर के सामने खड़े हो गए, तुम्हें कोई भी बकवास करने की इजाज़त नहीं है। इस पर वो आदमी ऊपर छत पर देख लेता है कि पिया जो होती है वो ऊपर से देख रही होती है। इस पर वो आदमी जो होता है वो जानबूझ के सारी बात करने लग पड़ता है और वो कहता है कि तुमने अपनी बेटी को बताया है कि उसके पैदाइश पे तुम जुआ खेल रहे थे और उसकी माँ की दवाइयों के पैसा के तुमने जुआ खेल लिया था और इसी वजह से तुम उसके जनाजे में भी शरीक ना हो सके, क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं थे और तुमने उस बच्ची की माँ को उससे छीन लिया था। ये तुमने बताया कि जैसे ही वो बच्ची पैदा हुई थी तुमने उसको देखा भी नहीं था और तुमने उसको जुए में लगा दिया था और तुम जुए में हार भी गए थे और मूसा सेठ ने उसको जीत लिया था। ये सारी बातें जो होती है वो पिया सुन लेती है और पिया जैसे ही सुनती है तो उसका सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस पर सलीम जो होता है उस आदमी को धक्का देता है और कहता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, और जल्दी से भाग कर अपना जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। जैसे ही वो जाकर दरवाज़ा बंद करके टर्न होता है तो दूसरी तरफ से पिया जो होती है वो अपने रूम से बाहर आ रही होती है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि उसके साथ हुआ क्या है और वो अपने वालिद के सामने ही बेहोश हो जाती है। इस पर उसके वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो जल्दी से उसको उसके रूम में लेके जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। इस पर डॉक्टर जो होती है वो उसको चेक करती है और वो कहती है कि किसी परेशानी की वजह से जो है वो इसके साथ ऐसा हुआ है। इस पर पिया की वालिदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है और मैंने तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बातें कर रही थी, तो ऐसी तो कोई मामला नहीं है। इस बार जो होती हैं डॉक्टर वो कहती हैं कि नहीं कोई तो बात है, आप इससे बाद में पूछ लीजिएगा, लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इसी वजह से ये बेहोश हुई है, मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया है तो ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस पर पिया के वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ सावल जो होता है वो जाता है सेठ के पास और सेठ जो होता है उसको कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें एक काम दे सकूँ। वो कहता है कि तुमने जो है वो सलीम के पास मेरी एक अमानत है और वो उससे छीन कर नहीं है। इस पर सावल जो होता है वो कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप मुझे कह रहे हैं। इस पर वो कहता है कि उसकी बेटी पिया वो मेरी अमानत है, वो मेरी चीज़ है, मैंने उसको जीता हुआ है, तो उसको तुम मुझसे छीन कर लाओगे और आज तुम जो है वो जो मैंने नमक तुम्हें खिलाया है उसका जो है वो सिला तुम मुझे दोगे और तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम पे गुस्सा है। इस पर सावल को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाद में खामोश हो जाता है क्योंकि जो सेठ होता है वो उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ यतीम खाने से यहाँ तक लेके ना आता तो तुम आज ना होते, तुम वहीं पे कहीं मर जाते। इस पर सावल जो होता है वो खामोश हो जाता है क्योंकि सावल की ज़िंदगी जो है वो सेठ की दी हुई ही है, सेठ ने ही उसको इस काबिल किया है और वही उसको आज भी खाना देता है। अगर आप लोगों को ड्रामा सावल यार पिया पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लाइक कमेंट है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।